हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की मैथ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की तीसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 और 7 इस वीडियो में आइए कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले 6th पार्ट पे फोकस करते हैं। यहाँ पे हमको सॉल्व करने को बोला है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड में 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू ये जो आपका सेक ए प्लस tan ए है इसके रखना है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना चालू करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे तो एक सिंपल सा मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको आपको याद रखना है कि जैसे यहाँ पे आपका ये लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस साइन ए डिवाइड में 1 माइनस साइन ए है, इसको आपको प्रोडक्ट करना है। ये जो आपका ऊपर न्यूमिनेटर में है ना, इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसी के साथ डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा तो कोई चेंज आया नहीं इक्वेशन में। तो आइए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से अब क्या हो जाएगा इसका कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। 1 प्लस साइन ए का प्रोडक्ट 1 प्लस साइन ए के साथ हुआ है। नीचे आ जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर पूरे के अंदर साथ ही है, यहाँ पे आपका 1 माइनस साइन है, यहाँ 1 प्लस साइन है। तो आपकी यहाँ वैल्यू बन जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस का साइन का स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी के टर्म्स में तो है ये, तो इसी को हमने इस वैल्यू में करके रख दिया। आइए आगे देखते हैं। अब आगे क्या करना है इसमें कि इसी वैल्यू को जब हम आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट से, ऊपर वाले अंडर रूट से इसका स्क्वायर कट जाएगा, नीचे वाले पे अंडर रूट रह जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आपका सिर्फ 1 प्लस साइन ए बचा, डिवाइड में अंडर रूट बचेगा क्योंकि नीचे नहीं हट सकता अभी। ऊपर पूरे पे स्क्वायर था तो वो कट गया अंडर रूट से, नीचे वाले का अंडर रूट रह जाएगा। यहाँ पे आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू जो यहाँ से साइन स्क्वायर ए इधर चले जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो बचेगा आपका इक्वल्स टू में कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर अब आप अंडर रूट को स्क्वायर स्क्वायर से कट कर सकते हैं, वैल्यू कट जाएगी। अब यहाँ पे बचा आपका 1 प्लस साइन ए डिवाइड में कॉस ए। इसको आप सेपरेट करके लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब 1 बाय कॉस ए आपका सेक ए हो जाएगा और प्लस साइन ए बाय कॉस ए आपका tan ए हो जाएगा। ये था आपका 6th पार्ट, जहां पे आपने लेफ्ट हैंड साइड को बराबर प्रूफ कर दिया है राइट हैंड साइड के। अब आइए करते हैं इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमको सॉल्व करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको आपको बराबर सॉल्व करना है tan थीटा के। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना चालू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका है, डायरेक्ट हम क्या करते हैं यहाँ से कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली टर्म्स, इनमें से ऊपर से मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ। तो साइन थीटा कॉमन लेने के बाद इधर बचेगा आपका एक तो 1, फिर माइनस इधर बचेगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही जब हम नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा आपका कॉस थीटा कॉमन लेने के बाद 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा जब यहाँ से आपने कॉमन लिया कॉस थीटा को। तो आइए और सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 के। तो हम 1 की जगह भी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 की जगह और यहाँ पे 1 की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, और आपका ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा था, इसको tan थीटा डायरेक्ट लिख देते हैं। मेनली हमको आंसर में tan थीटा ही लाना था और tan थीटा हम यहाँ बना चुके थे, यानी कि बाकी चीजें कट जानी चाहिए। तो अब हमारा मेन फोकस है कि हमको ये ऊपर और नीचे की दोनों टर्म्स कट करनी है, आपस में एकदम खत्म कर देनी है, क्योंकि tan थीटा में चाहिए था वो हम यहाँ साइड में ला चुके हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। 1 की जगह आपने रखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में आया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था और बाहर माइनस है, तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस का साइन अंदर जाएगा तो दोनों वैल्यूज को ये नेगेटिव कर देगा। आइए आगे सॉल्व करते हैं। अब आया आपका यहाँ से बाहर तो टेन थीटा है ही, और अंदर आपका बचा यहाँ पे ये टू साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा है। तो बचेगा आपका कट करने के बाद सिर्फ माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो बचा आपका ऊपर एक तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही जब नीचे आप ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा को भी नेगेटिव कर देगा और कॉस स्क्वायर थीटा को भी नेगेटिव कर देगा। तो ये बन जाएगा आपका माइनस का साइन अंदर देने के बाद नेगेटिव साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू बन जाएगी आपकी सॉल्व होने के बाद। तो जब ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे पॉजिटिव टू कॉस स्क्वायर थीटा है, तो माइनस होने के बाद सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बचा आपका, और फिर ये कि माइनस का साइन स्क्वायर थीटा रह ही गया था। अब आप देख सकते हो कि दोनों वैल्यूज ऊपर नीचे की सेम हो गई है, तो ये डायरेक्ट पूरे से पूरा कट जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ से टेन थीटा आ गया। यानी कि हमने आपकी लेफ्ट हैंड साइड को बराबर प्रूफ कर दिया है राइट हैंड साइड के। ये इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना।